चंडीगढ़ नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। निगम जहां वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत चैरिटेबल ट्रस्ट और सरकारी स्वायत्त संस्थानों को ब्याज व जुर्माने में राहत दे रहा है, वहीं निजी प्रॉपर्टी के टैक्स डिफॉल्टरों पर सख्ती बढ़ा दी गई है। अब 20,000 रुपए से ज्यादा टैक्स बकाया रखने वाले सभी डिफॉल्टरों को संपत्ति कुर्क करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। नगर निगम ने 20,000 रुपए से ज्यादा प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वाले डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर उन्हें संपत्ति कुर्क के नोटिस भेजने शुरू कर दिए हैं। इससे पहले निगम 50,000 और 30,000 रुपए से ऊपर बकाया रखने वाले टैक्स डिफॉल्टरों को नोटिस जारी कर कार्रवाई कर चुका है। अब तीसरी श्रेणी में आने वाले 20,000 से अधिक बकाया वालों पर भी सख्ती शुरू हो गई है। टैक्स न भरने वाले प्रॉपर्टी मालिकों का पानी का कनेक्शन काटने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय में टैक्स जमा नहीं किया गया तो संबंधित प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा और जरूरत पड़ने पर उसकी बिक्री तक की कार्रवाई भी की जाएगी। पंजाब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट 1994 नगर निगम को प्रॉपर्टी अटैच करने तथा बेचने दोनों का अधिकार देता है। निगम कमिश्नर अमित कुमार ने सभी तरह के टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ सख्ती बरतने के निर्देश जारी किए हैं। वर्तमान में नगर निगम के पास टैक्स डिफॉल्टरों का कुल बकाया 170 करोड़ रुपए से अधिक है, जिसमें से करीब 100 करोड़ रुपए के मामले अदालतों में लंबित हैं। नगर निगम ने इस वर्ष अब तक करीब 82 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली कर ली है, जो अब तक की सबसे अधिक वसूली मानी जा रही है। पिछले पूरे वित्त वर्ष में केवल 59 करोड़ टैक्स जमा हुआ था, लेकिन इस बार सख्ती और लगातार कार्रवाई के चलते रिकॉर्ड वसूली हुई है। अभी वित्त वर्ष के लगभग 5 महीने शेष है। ऐसे में निगम अधिकारियों का कहना है कि टैक्स वसूली 100 करोड़ रुपए से अधिक पहुंचने की पूरी संभावना है। नगर निगम के रिकॉर्ड के अनुसार सबसे बड़ा बकाया दर पंजाब यूनिवर्सिटी है, जिस पर करीब 60 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया चल रहा है। इसके बाद IT पार्क का नाम आता है, जिस पर लगभग 45 करोड़ रुपए का बकाया है। PGI पर 23 करोड़ रुपए की देनदारी थी, जिसमें से हाल ही में 11 करोड़ रुपए निगम को जमा करवाए गए हैं। इसी तरह UT इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट पर 16 करोड़ रुपए, गोल्फ क्लब पर 12 करोड़ रुपए और पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज पर 10 करोड़ रुपए का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया दर्ज है। रेलवे स्टेशन ने अपनी देनदारी में से 2.98 करोड़ रुपए हाल ही में जमा करवा दिए हैं। नगर निगम नए टैक्स डिफॉल्टरों पर कार्रवाई के साथ साथ पुराने बड़े बकायेदारों से भी एरियर की वसूली तेज कर चुका है। PGI ने अपनी लंबित देनदारी में से 11 करोड़ रुपए एरियर के तौर पर निगम को जमा कराए हैं, जबकि रेलवे विभाग ने भी 3 करोड़ रुपए की राशि अदा कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत भी अधिकांश मामलों के निपटान की संभावना है, जिससे निगम की एरियर रिकवरी और अधिक बढ़ने की उम्मीद है। नगर निगम ने एक तरफ वन टाइम सेटलमेंट स्कीम लाकर चैरिटेबल ट्रस्ट, सरकारी स्वायत्त संस्थानों को प्रॉपर्टी टैक्स के बजाय और जुर्माना में छूट देकर बड़ी राहत दी है, वहीं निजी संपत्ति के टैक्स डिफॉल्टरों पर सख्ती बढ़ाई जा रही है। निगम ने 20,000 रुपए से ऊपर के सभी टैक्स डिफॉल्टरों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे सभी प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टरों की सूची तैयार कर उन्हें संपत्ति कुर्क करने के नोटिस भेजे जा रहे हैं। इससे पहले निगम ने 50,000 रुपए से ऊपर के डिफॉल्टरों को नोटिस भेजकर कार्रवाई की थी।